कटते गई पर नाराजन कोई ना था। नाजरीन, आज के इस खास बुलेटिन का आगाज एक दिल दहलाने वाली सूरत-ए-हाल से हो रहा है। एक तरफ इसराइल की जारहियत की आग भड़क उठी है, तो दूसरी तरफ अरब हुक्मरान इस आतिश को बुझाने की बजाय उल्टा इसकी हमायत कर रहे हैं। हाँ, अरब जो कभी इस्लाम की ढाल कहे जाते थे, आज सिहुनी जारह की पुष्ट पर खड़े नजर आते हैं। नाजरीन, इत्तला आ रही है कि इसराइल ने ईरान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अरब ममालिक ने सिहुनी तैयारे आगे जाने की इजाजत दी। सवाल ये है, क्या अरब ने अपने तेल की तनसीबात को बचाने की खातिर अहले फिलिस्तीन, अहले ईरान और उम्मती मुसलमा की पेट में खंजर घोंपा? नाजरीन, यही नहीं, अरब ने ईरान की मिसाइलों को अपने इलाके की हुदूद के ऊपर ही तबाह करके इसराइल की हिफाजत की। ये अमल इस बात की खुली दलील है कि अरब अब सिहोनी रियासत की हमायत को अपनी बका की जमानत समझते हैं। नाजरीन, ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि आज बादशाहाने अरब ने अपने कौमी मफाद की खातिर उम्मत की यकजाती और मुसलमानों की ताकत को फरोख्त कर दिया। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या आज की अरब हुकूमतें इसराइल की आलहकार बनी रहेंगी? क्या ये तारीख उन्हें हमेशा खयानत की नजर से देखेगी? नाजरीन, आज की सूरत-ए-हाल ने एक तल्ख हकीकत को आश्कार किया है कि अरब की हुकूमतें अपनों की पेट में छुरा घुनकती हैं और दुश्मन की आगोश को अपना सहारा समझती हैं। लिहाजा आज उम्मती मुसलमा को जागना होगा, अपने दरमियान छिपी साजिशों को समझना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या हम आलाकार रहेंगे या बाहमत, बाशऊर और एक उम्मत की सूरत आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, वक्त आ गया है कि हम अरब की मुनाफिक हुकूमतों को बेनकाब करें, सहीहूनी ताकत की साजिशें आश्कार करें और उम्मत को बिदारी की राह दिखाएं। नाजरीन, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आज जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है वो कोई अचानक वाकया नहीं, बल्कि एक तयशुदा मंसूबे की कड़ी है जो इसराइल, अमेरिका, बरतानिया की हमायत से आगे बढ़ी। नाजरीन, क्या आपको याद है कि कुछ उरसा पहले पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान ने इसराइल, अमेरिका, बरतानिया की हमायत से निशाना बनाया था? ये हमला दरअसल ईरान की लड़ाई की एक रिहर्सल था, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर चाइना की मदद से हिंदुस्तान के दानत खट्टे कर दिए, जिसकी बदौलत अमेरिका और इसराइल ने आर्जी तौर पर अपना रख बदल लिया और कहने लगे कि नहीं, पाकिस्तान तो बहुत अहम मुल्क है। नाजरीन, ये बिल्कुल पंड के चौहदरी की तरह की डबल डिप्लोमेसी है, जो एक तरफ एक को और दूसरी तरफ दूसरे को तसल्ली देता रहता है। नाजरीन, ईरान की सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका, यूरोप, इसराइल और अरब सब एक हो चुके हैं। ईरान को एक वक्त में बहुत से दुश्मनों का सामना है। नाजरीन, ईरान की इंटेलिजेंस भी बहुत कमजोर निकली। रूस की, चाइना की, कोई भी इंटेलिजेंस ईरान की हिफाजत न कर सकी। रूस की हालत तो पहले ही कमजोर हो चुकी है। नीटो ने बुराहे रास्त रूस की सरहद के अंदर हमले किए और रूस की ताकत को हिला के रखा। नाजरीन, आज की तारीख की ताकत चाइना के पास है, जो हमारी खुशकिस्मती से हमारा पड़ोसी और दोस्त भी है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के मफादात एक हैं। चाइना इंडिया का हरीफ भी है। नाजरीन, इसराइल, अमेरिका ने मिलकर ईरान की कमर तोड़ दी। ईरान की हिफाजत की कोशिशें नाकाम रहीं। ईरान के अंदर गुदार भी बहुत हैं। नाजरीन, अब अगला निशाना आयतुल्लाह खमीनी की हुकूमत की सूरत में ईरान की ताकत को तोड़ना है। उसकी मौत के बाद ईरान को एक सेकुलर हुकूमत के हवाले किया जाएगा, जो अमेरिका, इसराइल की कठपुतली की तरह चलेगी। नाजरीन, ये सब सहीहूनी प्लान का हिस्सा है, ताकि ईरान का तेल, मशरिक़ वस्ती का तेल और तमाम वसाइल सहीहूनी ताकत के कब्जे की सूरत में आ जाए। नाजरीन, अल-कुद्स, फ़लस्तीन, जहां आज भी 20 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं,
इसराइल की साजिश के मुताबिक उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखी जाएगी जो नील से फुरात तक फैला होगा। नाजरीन, आगे की बारी तुर्की और पाकिस्तान की भी आ सकती है, क्योंकि हमारे करपट जर्नेल शरीफ और जरदारी पहले ही सैहोनी आकाओं के गुलाम हैं। नाजरीन, यही वक्त है जागने का, उठ खड़े होने का और मुल्क की तकदीर इगयार की साजिश की भेंट चढ़ने से बचाने का। हमारी गैरत किया यही है क़ियादत की रोशनी। सिपाही ने जो कुर्बान किया सब कुछ यहाँ, उसका जिक्र भी ना आया तुम्हारी मजलिस ज़बान। लेकिन वक्त जागता है सहदों के बीच में, और तुम सिर्फ सोए हो ताबू के बीच में। ना तूफान ना तू रहबर, तू फकत ताजिर है जो लहू का भी करे सुदा, वही खून का सुदागर है। मगर हम जागेंगे, हम पुकारेंगे, इन अंधेरी फ़ज़ाओं में भी शोला बन के उभरेंगे। भी शोला बन के उभरेंगे।